मन की आवाज प्रतिज्ञा के आने वाले एपिसोड में जबरदस्त हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिलने वाला है। कहानी एक बेहद भावुक मोड़ लेती है जब प्रतिज्ञा कृष्णा के गले लगकर फूट फूट कर रोने लगती है। वह भावुक होकर कहती है कि उसकी वजह से कृष्णा को हर रोज घर वालों के ताने सुनने पड़ते हैं और हमेशा उसे ही डांट का सामना करना पड़ता है। कृष्णा प्यार से उसे चुप कराते हुए कहता है कि उसे प्रतिज्ञा की आंखों में आंसू बिल्कुल पसंद नहीं है। वह मुस्कुराते हुए उसे अपनी सोना और बाबू कहकर बुलाता है। प्रतिज्ञा हैरान होकर पूछती है कि यह नया नाम कहाँ से आ गया, तो कृष्णा मजाक में कहता है कि जब घर में सब उसे बाबा कहते हैं तो उसकी प्रतिज्ञा बाबू हुई ना। कृष्णा की प्यारी बातों पर प्रतिज्ञा के चेहरे पर मुस्कान लौट आती है और दोनों के बीच प्यार भरे पल देखने को मिलते हैं। उधर दूसरी तरफ केसर अपने कमरे में बैठी होती है। तभी शक्ति वहां आता है और मीठी मीठी बातें करते हुए कहता है कि जो हो गया उसे भूल जाओ और अब आराम से सो जाओ। वह बताता है कि उसे एक जरूरी काम से बाहर जाना है। केसर उसके जाने की वजह पूछती है तो शक्ति बहाना बनाते हुए कहता है कि वह बस खाना खाकर जल्दी वापस आ जाएगा और केसर को उसकी चिंता न करने की सलाह देता है। इधर रात के समय प्रतिज्ञा कृष्णा के लिए किचन में दूध गर्म कर रही होती है। तभी उसे अचानक चिंता होती है कि कहीं शक्ति ने केसर दीदी के साथ कुछ गलत तो नहीं किया। वह तुरंत भागकर केसर के कमरे में पहुंचती है और घबराकर उनका हाल पूछती है। केसर मुस्कुराकर कहती है कि वह बिल्कुल ठीक है और शक्ति सिर्फ उसकी दवाई लेने बाहर गया है। वह प्रतिज्ञा को भरोसा दिलाती है कि शक्ति अब पूरी तरह बदल चुका है। प्रतिज्ञा उसे अपना ध्यान रखने की सलाह देकर वापस अपने कमरे में लौट जाती है। कमरे में कृष्णा बेसब्री से प्रतिज्ञा का इंतजार कर रहा होता है। उसके आते ही वह मुस्कुराकर पूछता है कि वह उससे कितना प्यार करती है। प्रतिज्ञा बिना देर किए कहती है कि वह उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। फिर वही सवाल वह कृष्णा से पूछती है। कृष्णा भी पूरे विश्वास के साथ कहता है कि वह उससे बेहद प्यार करता है और उस पर आंख बंद करके भरोसा करता है। इसके बाद वह प्रतिज्ञा से वादा लेता है कि वह उसकी हर बात मानेगी। प्रतिज्ञा हामी भर देती है। तभी कृष्णा अपनी एक शर्ट लाकर कहता है कि उसे सिर्फ यही शर्ट पहननी होगी। प्रतिज्ञा मुस्कुराते हुए उसकी बात मान लेती है और शर्ट पहनकर उसके सामने आ जाती है। कृष्णा प्यार से उसकी आंखों पर हल्का सा शॉल रख देता है और दोनों एक दूसरे को देखकर अपने प्यार का इजहार करते हैं। अगली सुबह कोमल का अचानक खट्टा मीठा खाने का मन करता है। वह सासू माँ से चटपटी चीजें बनाने की जिद करती है। तभी उसे चक्कर आने लगते हैं और उल्टी जैसा महसूस होता है। प्रतिज्ञा की माँ और आरुषि उसकी तबीयत पूछते हैं, लेकिन कोमल बात टाल देती है और सीधे किचन में चली जाती है। कुछ देर बाद वह हाथ में नींबू लेकर उसे खाने लगती है। यह देखकर घर के सभी लोग समझ जाते हैं कि शायद कोई बड़ी खुशखबरी आने वाली है। दादी माँ और बाकी परिवार खुशी से झूम उठते हैं और कहते हैं कि जल्द ही घर में नन्हा मेहमान आने वाला है। तभी आदर्श वहां पहुंचता है। आरुषि उसे बधाई देती है, लेकिन आदर्श हैरान रह जाता है कि आखिर बधाई किस बात की। जब उसे बताया जाता है कि वह पिता बनने वाला है तो वह चौंक जाता है क्योंकि ऐसा कुछ हुआ ही नहीं है। वह कोमल से सवाल करता है, लेकिन कोमल अपनी मजेदार बातों और शरारती अंदाज से उसे छेड़ने लगती है। यहाँ तक कि वह गाने पर डांस भी करने लगती है। आदर्श उसे रोकते हुए कहता है कि उसे ऑफिस के लिए देर हो रही है, लेकिन कोमल अपनी मस्ती में ही रहती है। वहीं दूसरी तरफ शक्ति कई पंडितों को लेकर घर आता है और एक बड़े हवन की तैयारी शुरू होती है। ठाकुर सज्जन सिंह पंडितों से कहते हैं कि उनके घर पर किसी बुरी साया और ग्रहण का असर है, इसलिए ऐसी पूजा होनी चाहिए जिससे सारी परेशानियां हमेशा के लिए खत्म हो जाएं। ठकुराइन भी कहती है कि घर में अशांति फैल गई है और अब इस मुसीबत को जड़ से खत्म करना होगा। यह सारी बातें सुनकर प्रतिज्ञा समझ जाती है कि इशारा उसी की तरफ है। पूजा शुरू होती है और कृष्णा प्रतिज्ञा को अपने पास बैठने के लिए बुलाता है, लेकिन ठकुराइन उसे अपमानित करते हुए कहती है कि इस पूजा में उसके लिए कोई जगह नहीं है क्योंकि वह इस परिवार का हिस्सा नहीं है। दादी ठकुराइन को डांट देती हैं, लेकिन ठाकुर सज्जन सिंह भी प्रतिज्ञा पर आरोप लगाते हैं कि उसने अपने ही परिवार को जेल भिजवाने की कोशिश की थी और वही इस घर का सबसे बड़ा ग्रहण है, इसलिए उसे पूजा में बैठने का कोई अधिकार नहीं है। यह सब सुनकर कृष्णा का गुस्सा फूट पड़ता है। वह अपनी माँ से कहता है कि भगवान के सामने बैठकर ऐसी बातें करना ठीक नहीं है। वह साफ शब्दों में ऐलान करता है कि अगर प्रतिज्ञा पूजा में नहीं बैठेगी तो वह भी पूजा में शामिल नहीं होगा।
ठाकुर सज्जन सिंह उसे ताना मारते हैं कि वह हर समय सिर्फ अपनी पत्नी का ही साथ देता है और कभी अपने माँ बाप की बात भी मान लिया करे। लेकिन कृष्णा दृढ़ता से कहता है कि उसके लिए यह पूजा तब तक अधूरी है जब तक प्रतिज्ञा उसके साथ नहीं बैठेगी। प्रतिज्ञा उसे समझाने की कोशिश करती है कि पूजा के बीच में उठना ठीक नहीं होता और वह पीछे खड़ी रह जाएगी, लेकिन कृष्णा उसके हाथ थामकर कहता है कि 7 फेरों के समय उसने हर परिस्थिति में उसका साथ निभाने का वचन दिया था और वह अपना यह वादा कभी नहीं तोड़ेगा। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि कृष्णा अपने परिवार के खिलाफ जाकर प्रतिज्ञा का साथ कैसे निभाता है और इस हवन के बाद कहानी कौन सा नया और बड़ा मोड़ लेती है।